हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम इरिगेशन की बात करने वाले हैं। पर्टिकुलरली इंडिया के रिस्पेक्ट में हम इरिगेशन को समझेंगे। क्या होता है इरिगेशन, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्यों हमें इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, किस तरीके से अलग अलग जो टाइप्स ऑफ इरिगेशन है वो इंडिया के अंदर यूज़ किए जाते हैं। फिर पर्टिकुलरली हम एक एक टाइप्स ऑफ इरिगेशन को भी इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ मैप्स, जैसे टैंक इरिगेशन क्या होता है या कुछ जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं जो इरिगेशन को इंडिया में के अलग अलग पार्ट्स में फेवर करते हैं उनको भी जानेंगे। टैंक इरिगेशन को भी मैप की मदद से हम लोग समझेंगे किन किन स्टेट्स में ये ज़्यादा यूज़ होता है, क्या इसके मेरिट्स या डीमेरिट्स हैं। साथ में हम वेल्स और ट्यूबवेल्स के बारे में जानेंगे, क्या इनके मेरिट्स है, डीमेरिट्स हैं, क्या होता है वेल, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। मैप की मदद से हम समझेंगे कि कौन से ऐसे मेजर स्टेट्स है जहाँ पर आपका जो वेल और ट्यूबवेल इरिगेशन है उसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम कैनल इरिगेशन की भी बात करेंगे, कौन कौन से टाइप के कैनल्स होते हैं, जैसे इनंडेशन क्या होता है, पेरिनियल कैनल क्या होता है, मेरिट्स क्या होते हैं इनके, डीमेरिट्स क्या होते हैं। इनको भी हम लोग मैप की मदद से समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पर आपके कैनल इरिगेशन फाउंड होता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कुछ और भी इम्पोर्टेंट इरिगेशन के मेथड्स, जैसे सरफेस इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन आपका, उनके भी मेरिट्स और डीमेरिट्स को पढ़ेंगे। फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है आपका, सब इरिगेशन क्या होता है। सो इन सभी चीज़ों को हम लोग इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। मैप्स का भी काफ़ी यूज़ किया हुआ है इस वीडियो में हमने, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट्स को यहाँ पर कवर अप करने की कोशिश की है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो इरिगेशन इन इंडिया। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine so you. देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं आखिर इरिगेशन होता क्या है। देखो, जो एक नेचुरल सोर्स है जैसे रेनफॉल, आपको पता है हर एक एग्रीकल्चर में पानी किसी भी वीट को, राइस को, किसी भी चीज़ के आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए या किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा नीड होती है। वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आपका एग्रीकल्चर का। वाटर का जो फुलफिलमेंट है वो कैसे होता है, नेचुरली रेनफॉल की मदद से होता है। मगर कई बार क्या होता है, रेनफॉल बिल्कुल इनफ नहीं होती है, या फिर रेनफॉल कुछ क्रॉप्स के लिए पर्टिकुलर इनफ नहीं होती है, या कुछ जगहों पर ज़्यादा रेनफॉल ही नहीं होती है, कम होती है। इस तरीके से बहुत एक अनसर्टेनिटी रहती है रेनफॉल में। तो हमें क्या अगर हमें प्रॉपर एग्रीकल्चर करना है तो कई बार हमें ये आर्टिफिशियल मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल करता है ना पड़ता है, जैसे कैनल्स का, वेल्स का, डैम्स का, टैंक्स का, ट्यूबवेल्स का। तो वो सारे जो मेथड्स जिसकी वजह से हम लोग पानी पहुंचा पाते हैं अपनी फसल में या क्रॉप्स में, उसी को अगर हम लोग कंबाइन करें, यानी ऐसे मेथड्स जिनकी मदद से हम आर्टिफिशियली पानी पहुंचाते हैं अपने क्रॉप्स में, या फिर अपने एग्रीकल्चर में पानी को यूज़ करते हैं, वो क्या हो जाता है आपका इरिगेशन। सो इरिगेशन क्या हो जाएगा, इरिगेशन इज़ द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर आर्टिफिशियली टू द क्रॉप्स। वो हमारा इरिगेशन होता है। मेन एम क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना। देखो, इंडिया में इसकी हिस्ट्री कैसे, मिडिवल एजेस से ही इरिगेशन करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने कैनल इरिगेशन को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, इस वजह से इन्हें फादर ऑफ इरिगेशन भी कहा जाता है, फादर ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स इन इंडिया। नेक्स्ट देखो, नीड क्या है इरिगेशन करने की। अभी हमने डिस्कस किया था कि रेनफॉल जो है वो आपकी अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, अनसर्टेन होती है, इरेगुलर होती है, और सीज़न के हिसाब से होती है। जब रेनी सीज़न आता है तब ज़्यादा रेनफॉल होती है। कुछ पार्ट्स में, जैसे इंडिया की अगर हम लोग बात करें, नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में आपकी बहुत रेनफॉल होती है, लेकिन वेस्टर्न पार्ट्स में राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर कम रेनफॉल होती है। तो इसकी वजह से आपको इरिगेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिन्हें ज़्यादा ही पानी की ज़रूरत होती है, जैसे राइस, शुगर केन, जूट, कॉटन, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो इनको उगाने के लिए भी हमें इरिगेशन का सहारा लेना पड़ता है। ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, इंडिया एक पॉपुलेटेड कंट्री है, तो यहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर करना पड़ता है, जिसके लिए ज़्यादा इरिगेशन का यूज़ करना पड़ता है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। मोर क्रॉप पर ड्रॉप, यानी कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने का एक जो मोटो है, वो लेकर के इरिगेशन उस मोटो को बहुत कंप्लीट करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। इस वजह से इरिगेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। सिग्निफिकेंस में भी वही सारी चीज़ें आ जाएंगी। देखो, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, जो भी सॉइल है या आपके जो प्लांट्स है उसमें न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को प्रोवाइड करता है, और भी कई सारी एक्टिविटीज़। जैसे कहीं पर अगर इरिगेशन, जैसे कहीं पर ट्यूबवेल लगा हुआ है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा गाँवों में क्या है कि लोग वहीं जाकर नहा रहे हैं, वहीं जाके अपने
बर्तन धुल रहे हैं, अपने रोज़मर्रा के जो काम है वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उससे भी क्या होती है, अलग अलग एक्टिविटीज़ में भी इरिगेशन जो है वो हेल्पफुल रहता है। आपका वीड्स जो एक डिसीज़ होती है, यानी प्लांट्स में जो इंसेक्ट्स लग जाते हैं, जो वीड्स लग जाते हैं, उनको भी आप पानी की मदद से या इरिगेशन की मदद से छुड़ा सकते हो, हटा सकते हो। और कई बार क्या होता है कि आपके जो बैंक्स ऑफ इरिगेशन चैनल्स है, जैसे जो आपका जो कैनाल सिस्टम होता है, तो उसके आसपास में क्या है, या फिर अगर आप कहीं पे भी आप इरिगेशन कर रहे हो, कोई लैंड है, आपने कहीं पे टैंक लगा रखा, तो उसके आसपास में लोग नहीं आम के बगीचे बना लेते हैं या बहुत सारे पेड़ लगा देते हैं, क्योंकि पानी तो यार इजीली सप्लाई हो ही रहा है वहाँ पर। तो वहाँ पर आप केवल क्रॉप्स को ही ना ग्रो करके आप प्लांट्स भी वहाँ, ट्रीज भी वहाँ पर लगा देते हो, तो इससे एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज होती है। साथ ही साथ ड्रॉट और फेमाइन के टाइम पे, जैसे कुओं का जो पानी होता है, वेल्स का, तो इन सब का बहुत इस्तेमाल होता है जब भी सूखा पड़ जाता है या कोई फेमाइन आ जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इरिगेशन, जो इंडिया में कितना कितना कौन सा इरिगेशन ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे सबसे ज़्यादा जो है वो आपका ट्यूबवेल्स यूज़ होता है 46% के अराउंड। फिर आपका कुछ अदर वेल्स भी होते हैं, जैसे जो पर्शियन व्हील होता है, या आपका चरस होता है, इस तरीके से कई सारे जिनको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन वेल्स का भी 16% पार्ट है, कैनल्स का आपका 24% पार्ट है। इसके अलावा अदर जो भी सोर्सेज होते हैं उससे भी 11% तक इरिगेशन इंडिया में होती है। जो मेजर जैसे टैंक्स वगैरह है, इनको हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो आपका कैसे कुछ नॉर्थ इंडिया में और कुछ साउथ इंडिया में अलग अलग टाइप्स ऑफ जो इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी क्या वजह है, क्यों ऐसा होता है, उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जो आपको नोट्स दिख रहे हैं, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स का पार्ट है। मेरे टेलीग्राम चैनल को आपको इसकी पूरी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर और भी जितने टॉपिक्स हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के कवर कर रहे हैं, सबके नोट्स प्रॉपर वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, नॉर्थ इंडिया की जो सॉइल है वो रिच है, फर्टाइल है, बहुत ही अच्छी है। स्लोप जो है वो बिल्कुल जेंटल है, मतलब जो सरफेस है ऊबड़ खाबड़ नहीं है, और प्रॉपर आराम से वहाँ पर आपका इरिगेशन जो कैनाल सिस्टम है ना, वो सबसे बेस्ट वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पर पेरिनियल रिवर्स भी है, मतलब जो पूरे साल भर जो बहती हैं वैसी नदियाँ, उन्हें पेरिनियल रिवर्स कहते हैं, तो वो भी है यहाँ पर। आपका ग्राउंड वाटर भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो यहाँ पर आपका वेल्स और ट्यूबवेल्स, टैंक्स, इन सब का भी इस्तेमाल अच्छे से किया जा सकता है। लेकिन साउथ इंडिया या जो पेनिनसुलर इंडिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रॉक्स है, रॉकी टाइप ऑफ आप कह सकते हैं वहाँ पर, और लैंड है वहाँ पर, सब चीज़ें अनइवन रॉक्स हैं, और बिल्कुल सरफेस जो है वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, एक आप कह सकते हैं सिधाई में नहीं है, या फिर एक एक जो जैसे जेंटल स्लोप होता है वैसा नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है। तो वहाँ पर वेल्स और कैनाल्स को बनाया नहीं जा सकता है, इसलिए वहाँ पर टैंक सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अभी जब हम लोग टैंक इरिगेशन को यहाँ पर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे साउथ इंडिया में या पेनिनसुलर इंडिया में इसका ज़्यादा यूज़ देखा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इरिगेशन। टैंक इरिगेशन, टैंक्स क्या होते हैं, ये आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर्स है, जिनको अलग अलग साइजेस में अलग अलग तरीके से मड से, स्टोन से बनाया जाता है रिवर्स के पास में, और इसमें आपका जो वाटर है उसको स्टोर किया जाता है। देखो, मैप की मदद से पहले हम लोग समझते हैं कि कौन से ऐसे मेजर एरियाज़ हैं जहाँ पर टैंक इरिगेशन को यूज़ किया जाता है। तो जितना भी आपको ये कलर्ड पार्ट दिख रहा होगा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर स्टेट या किसी पर्टिकुलर जगह पर नहीं होता है, इस वजह से मैंने यहाँ पर और एक एरियाज़ को ही यहाँ पर शेड किया। जैसे साउथ इंडिया में अभी हमने बात की थी, टैंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये पूरा जो आपका साउथ वाला पार्ट है उसमें टैंक्स का यूजेज ज़्यादा है। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर ज़्यादा टैंक्स है, या यहाँ पर ज़्यादा, जितना भी पेनिनसुलर इंडिया होगा ना उसमें आपका टैंक्स का यूजेज ज़्यादा होगा, और यहाँ पर नॉर्थ के भी थोड़े बहुत पार्ट्स में टैंक्स का यूजेज होता है। तो आप एज इट इज़ इस मैप को भी बना सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स है जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आपका ओडिशा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और पेनिनसुलर इंडिया की बात हो रही है, यानी यहाँ वाला जो पार्ट है आपका पेनिनसुलर इंडिया में ये ज़्यादा देखा जाता है, यूज़ किया जाता है। इसके बाद इसके कुछ मेरिट्स है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं होती है, और इंडिविजुअल
फार्मर्स भी अपना अपना टैंक बना सकते हैं और इसमें फ़िशिंग भी की जा सकती है टैंक्स के अंदर ही। तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है आपका इरिगेशन का। इसके अलावा कुछ इसके डीमेरिट्स है, जैसे आपका ड्राई हो जाते हैं ये समर्स के सीज़न में, ये ड्राई पड़ जाते हैं, यानी इनका पानी सूख जाता है, या सिल्टेशन की प्रॉब्लम होती है। सिल्टेशन क्या होता है कि टैंक्स जो ख़राब होने लगते हैं, मतलब एक सिल्ट चढ़ जाती है। आपने देखा होगा इसका हिंदी टर्म जो होता है, जैसे सिल्ट आपका टैंक के आसपास के ही जो भी आपने जिस भी स्टोन से बनाया या मड से बनाया, वहाँ पर जब सिल्ट लग जाती है तो वो धीरे धीरे डीके हो जाता है, यानी ख़राब होने लगता है जो टैंक होता है। तो इसकी भी प्रॉब्लम देखी जा सकती है। इसके अलावा इससे थोड़ा सा टैंक से पानी को निकाल के पूरे खेत में ले जा कर के उसको वो डालने में भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेल्स एंड ट्यूबवेल्स इरिगेशन। ये बहुत ही अच्छा है। वेल्स देखो, वेल्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, पर्शियन व्हील, टिंगली, रेट, चरस, ये सारे वेल्स के नाम हैं। वेल मतलब कुआं होता है, जैसे जो आपने जैसे लैंड के अंदर और बहुत अंदर तक का अगर आपने गड्ढा कर रखा है तो वहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर मैंने कुआं बनाया या वेल बनाया, यहाँ से पानी मिल जाता है। ट्यूबवेल्स क्या होते हैं, जब आप 15 मीटर से भी अंदर चले जाओ, आपने बहुत ही ज़्यादा डीप में गड्ढा खोदा है, तो वहाँ से आप ट्यूबवेल लगाते हो और वहाँ से आप जब मशीन्स के थ्रू या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आप क्या करते हो, पानी को लेते हो या खींचते हो ऊपर की तरफ, तो वो क्या हो जाता है, वो भी एक बहुत एफिशिएंट है। ट्यूबवेल्स देखो आजकल ज़्यादा फेमस या ज़्यादा यूज़ में क्या है, ट्यूबवेल्स ही है। लोग अपने खेतों में या अपनी जो ज़मीनें हैं वहाँ पर ट्यूबवेल्स ही लगवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ही आप कह सकते हो कम कॉस्ट में भी ये इससे बहुत ज़्यादा अच्छा पानी का सोर्स मिल जाता है। मेरिट्स क्या है, ये चीपेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन है, सबसे कम खर्चा इसी में होता है। साथ में इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन भी है, किसी रिवर पर नहीं डिपेंड होना पड़ता है। आप लैंड से ही पानी ले रहे हो, तो कोई रिवर सोर्स हो चाहे ना हो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। डज नॉट क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ रे। रे क्या होता है, एक जो इनफर्टाइल सैंड लाइक सॉइल होती है, वो भी ऐसा नहीं होता है कि आपने ट्यूबवेल लगाया तो बिल्कुल ज़मीन आपकी बंजर हो गई, ऐसा नहीं होता है। और कैनल इरिगेशन में आपका जो फार्मर होता है उसे हर कुछ कुछ समय पे पैसे देने पड़ते हैं उसको यूज़ करने के, लेकिन वेल्स या ट्यूबवेल्स को किसी को पैसे नहीं देने पड़ते। अगर आपने अपने खेत में लगवाया है ट्यूबवेल तो उसका पैसा आपको किसी और को देना नहीं पड़ेगा। डीमेरिट क्या है, कुछ ही एरिया को इसमें बहुत ज़्यादा तो एरिया नहीं, 1 से 8 हेक्टेयर तक या 10 हेक्टेयर तक आप उसको इरिगेट कर सकते हो। और जो वेल्स है वो कभी कभी कुएं भी सूख जाते हैं, आपको पता होगा। और ड्रॉट में भी कुओं में ज़्यादा पानी तो रहता नहीं है ड्रॉट के समय पे। और ट्यूबवेल से क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ये जब अगर ग्राउंड वाटर को खींच लेते हैं तो उससे आसपास का जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा ग्राउंड का ड्राई हो जाता है और वो एग्रीकल्चर फिर वहाँ पर ठीक से हो नहीं पाता है। फर्टिलिटी पे तो नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं कि ड्राई हो गई लैंड तो उसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। वो जितना आप पानी लेते रहोगे उतना और ड्राई होता रहेगा, तो आपको और ज़्यादा इरिगेशन करना पड़ेगा, ऊपर से और पानी डालना पड़ेगा, तो ये एक प्रोसेस चलती ही रहेगी। अब देखो हमने कहाँ कहाँ पर आपका वेल्स और ट्यूबवेल्स जो है वो ज़्यादा यूज़ होते हैं उसको भी इस मैप में दिखाया हुआ है। आपका ये वाला जो एरिया है वेस्टर्न साइड का, या फिर आप कह सकते हैं ये जो वो कोस्टल कुछ एरियाज़ हैं, या उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है आपका, महाराष्ट्र वाला, इन सारे स्टेट्स में ये ज़्यादातर और इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ स्टेट्स के यहाँ पर नाम दिए, नॉर्थ इंडिया या जो डेल्टाइक रीजन्स ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब रिवर्स के पास में भी बहुत ज़्यादा वेल्स और ट्यूबवेल्स को लगाया जाता है। ड्राई एरियाज़ ऑफ गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा में ये नहीं पाया जाता, यानी ये जो आपके जो ड्राई एरियाज़ ज़्यादा हैं वहाँ पर ये ट्यूबवेल्स या वेल्स इरिगेशन उतना फेमस या उतना लगाया नहीं जाता है, मतलब इसका उतना यूज़ नहीं है। कैनल इरिगेशन, कैनल क्या है, ये एक आर्टिफिशियल चैनल होता है जो कि आपका इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये रिवर से या टैंक से या रिजर्वॉयर से कैनल को लगाया जाता है, उससे पानी आता है। और ये क्या होता है, ये तो स्टोन से या कंक्रीट से, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो एक तरीके की कैनल लगाई हुई है। इधर साइड पे आपकी जो फार्मिंग करी हुई है, इधर एक रिवर है या इस तरीके से। तो कैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है दो तरीके से, एक होता है इनंडेशन, एक होता है पेरिनियल। इनंडेशन क्या होता है, ये केवल रेनी सीजन में जब रिवर बहुत ज़्यादा रिवर में पानी होता है तभी इन कैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है और तभी
इन कैनल्स की मदद से आप क्या कर सकते हो, इरिगेशन कर सकते हो। लेकिन पेरिनियल मतलब क्या होता है, पेरिनियल कैनल्स वो होती है जो पेरिनियल रिवर्स पे बनाई गई है, यानी ऐसी रिवर्स जो पूरे साल भर में फ्लो कर रही हैं, उनसे अगर हम लोग कैनल्स बना करके उनसे पानी लेते हैं तो वो पेरिनियल कैनल इरिगेशन कहलाया जाएगा। देखो ज़्यादातर जो कैनल्स है वो पेरिनियल इरिगेशन पे ही होती है, मतलब जो नदी पूरे साल भर फ्लो कर रही है उस पर ही बनाया जाता है। ये भी एक चीप मेथड है, लेकिन ये लॉन्ग रन में है। इनिशियल जो कॉस्ट ऑफ सेटअप है ज़्यादातर ये सरकार ही बनाती है। कैनल जो है, कोई कैनल अपने आप से नहीं बना देगा, या कोई फार्मर, इंडिविजुअल फार्मर नहीं बना सकता, सरकार ही बना कर देती है। मल्टीपर्पज़ जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स नहीं होते अलग अलग अलग, उसके अंडर में इसको बनाया जाता है। अभी जैसे इंदिरा गांधी कैनल है, उसको भी हम लोग मैप पे देखेंगे, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इरिगेशन का। इसके साथ में बहुत सारे सेडिमेंट्स भी आते हैं इसमें रिवर से आकर के, तो वो सब लैंड को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बना देते हैं। कुछ डीमेरिट्स है, जैसे वाटर लॉगिंग की परेशानी होती है, या कैनल्स में भी कभी कभी ओवरफ्लो हो जाता है, और रेनी सीजन में कभी कभी ओवरफ्लो हो जाएगा तो आसपास के एरियाज़ में ज़्यादा पानी भर जाएगा। मार्शी एरियाज़ में आपके बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ या अलग अलग तरीके के आपके कीड़े मकोड़े ये सब भी पलने लगते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके कैनल इरिगेशन के साथ होती है। अगेन हम लोग देखेंगे किन एरियाज़ में ये ज़्यादा पर्टिकुलरली देखा जाता है, तो देखो नॉर्थ ईस्ट में अभी तक हमने किसी और को नहीं देखा था, किसी और फॉर्म को, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में आपका कैनल इरिगेशन यूज़ किया जाता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स है। ये वाला जो साइड है आपका, और ऊपर की साइड आपका यहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल भी मिलता है। तो आपका इंदिरा गांधी कैनाल हो गया, या बहुत इंपॉर्टेंट कई सारे दूसरे कैनाल्स हैं। और थोड़ा बहुत, बहुत ही रेयर होता है कि साउथ इंडिया में मिले। ज़्यादातर आपका ये जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर आपका कैनल इरिगेशन देखा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, नॉर्थ इंडिया की यहाँ पर बात हो रही है। पेनिनसुलर इंडिया या साउथ इंडिया में ये नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो लैंड है वो थोड़ी रॉकी है, तो वहाँ पर कैनल बनाने में दिक्कत होगी, इस वजह से वहाँ पर कैनल्स नहीं बनाए जाते हैं। कुछ दूसरे इरिगेशन मेथड्स भी, जैसे सरफेस इरिगेशन में क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है कि आप जैसे राइस प्रोडक्शन के लिए क्या होता है कि आप ग्रेविटी में पानी को ऐसे छोड़ते हैं, इस तरीके के स्लोप्स बनाए जाते हैं, या इस तरीके के फरोज या बॉर्डर स्ट्रिप या बेसिन्स बनाई जाती है कि एक जगह से पानी को छोड़ा और वो ग्रेविटी के तहत नीचे जा रही है और पूरे फील्ड को क्या कर दे रही है, आपका भिगो दे रही है या फिर इरिगेशन कर रही है। तो ये सरफेस इरिगेशन होता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी या कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ड्रिप इरिगेशन क्या होती है? ड्रिप बाय ड्रिप, यानी थोड़े थोड़े समय में बूंद बूंद कर करके आपका, जैसे यहाँ पर फिगर में आप देख रहे हो कि पाइप्स लगी हुई हैं, या बूंद बूंद करके आपका अगर पानी पहुँचाया जा रहा है थोड़े थोड़े समय पर प्लांट्स को, तो उसे हम लोग कहते हैं ड्रिप इरिगेशन या ट्रिकल इरिगेशन। और ये सबसे एफिशिएंट मेथड है आपका एग्रीकल्चर करने के लिए। यूरोप में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है, लेकिन इसके डीमेरिट्स क्या है, इसमें थोड़े हायर स्किल्स चाहिए इसको डिज़ाइन करने के लिए, ऑपरेट या फिर इंस्टॉल करने के लिए, और थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव मेथड भी होता है कंपेरेटिवली। नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखेंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन। जैसे आप इमेज में देख रहे हो, इसमें क्या है, दूर दूर तक पानी को स्प्रिंकल यानी पानी का छिड़काव किया जाता है, और इससे क्या होता है कि इससे बहुत ही आसानी से आप ज़्यादा एरिया ऑफ लैंड को इरिगेट कर सकते हो। मेरिट्स क्या है इसके, ये हर एक सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है। केवल अगर क्ले टाइप का सॉइल है तो वहाँ पर ये काम नहीं करेगा, लेकिन ये वाटर सेविंग है और ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बढ़ाता है। थोड़ा सा इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटअप इसका ज़्यादा होता है। सब इरिगेशन में क्या होता है, इसको सीपेज इरिगेशन भी कहते हैं। इसमें तो बहुत ज़्यादा आप साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हो, बिल्कुल होता नहीं, बिल्कुल प्लांट्स की ग्रोथ पे ये जो है ये बहुत टेक्नोलॉजी से लैस, बिल्कुल आप मॉनिटरिंग कर रहे हो प्लांट कैसा ग्रो कर रहा है, कितने पानी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप इसमें क्या करते हो, चीज़ों को उगाते हो। जैसे टोमेटोज़, पेपर्स, शुगर केन, इन सबको उगाया जाता है इसकी मदद से। इसमें लेबर तो ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन इससे न्यूट्रिशन बहुत अच्छा मिलता है पेड़ों को। सारी चीज़ें बिल्कुल होता नहीं, प्लान बनाकर आप पानी दे रहे हो, या बिल्कुल सारी चीज़ें आपने पहले से, आपको पता है कितने पानी की रिक्वायरमेंट है, कितना कैसे देना है, हर एक चीज़ प्लान्ड है। डीमेरिट्स क्या, इसका कॉस्ट ऑफ सेटअप इसका भी बहुत हाई होता है। इसमें भी बहुत सारी आपको देखना पड़ता है और स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं। इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।